आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकीब शहजाद। और नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में बुर्ज सौर टॉरस 2022 कैसा रहेगा, आज हम इस पे मुख्तसर सी इस वीडियो में बयान करेंगे कि बुर्ज सौर 21 अप्रैल से 21 मई तक जिनकी भी बर्थ होती है उनका ये शमसी बुर्ज होता है, बुर्ज सौर टॉरस बर्ख राशि। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर हजरात बताना मुनासिब ही नहीं समझते कि आप अपना कमरी जायचा देखें, आप अपना बर्थ चार्ट पैदाइश जायचा देखें जो टाइम से निकलता है। जिस टाइम बर्थ होती है उस टाइम पैदाइश के हिसाब से जो टाइम से जो जायचा निकलेगा और उसमें जो सियारगान की मौजूदगी होगी, सियारगान का देखना होगा कि सियारगान किस पोजीशन में थे, हालत अरूज में थे, वबाल में थे, हबूत में थे या शरफ में थे, या डिग्री वाइज कहीं कमज़ोर तो नहीं थे, या कोई सियारा रेट्रोग्रेड तो नहीं था। क्योंकि जो सियारा रेट्रोग्रेड मीन्स रिवर्स उल्टा विक्री चलता है, उसकी पोजीशन ऑल ओवर लाइफ जिस घर में भी होगा उस घर की मंसूबात कमज़ोर होती है। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को इन 12 घरों से देखा जाता है। 12 घरों में हर घर की एक अलग अलग मंसूबात है। जायचे में 12 घर होते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक बात कहता चलूँ कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। ये एक एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, एस्ट्रोलॉजी का गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी का एक साइंस। सियारगान की मदद से अगर हमें कोई रहनुमाई मिल सकती है, बेहतरी आ सकती है हमारी लाइफ में, तो हमें इसको ज़रूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए। तो नाजरीन, बुर्ज सौर टॉरस के हरूफ बे और वाव है। जिनका भी बर्थ चार्ट बुर्ज सौर है, टॉरस है, तो उनके नाम की अदद लकी उनके लिए बे और वाव अच्छे साबित हो सकते हैं। और इनके दोस्त बुरूज हैं बुर्ज सौर वालों के लिए, बुर्ज सुंबला, बुर्ज जद्दी, और इसी तरह दुश्मन बुरूज है बुर्ज मीज़ान और बुर्ज कोस। इन बुरूज की आपस में नहीं बनेगी। और इसी तरह इसका अपना मजाज जो सा है वो मिट्टी है, यानी कि खाक है, एक ठंडा मजाज होता है। और इसी तरह खाक और मिट्टी मजाज वालों की दोस्ती अपने ही बुरूज बुर्ज सुंबला, बुर्ज जद्दी और पानी बुरूज सरतान, अकरब और हूत, इनसे इनके मजाज मिलेंगे। बाकी बुरूज से इनके मजाज नहीं मिलेंगे। उनके मजाज चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, मजाज नहीं मिलेंगे। चाहे मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे दोस्त का हो, एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे, सारी ज़िंदगी एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो बुर्ज सौर 18 सालों के लिए सबसे पहला घर जायचे में 12 घर होते हैं। पहले घर को हम डिस्कस करेंगे। ऑल ओवर ये साल बुर्ज सौर 18 सालों के लिए एक बहुत लकी साल साबित हो सकता है। उसकी ये सबसे बड़ी ये खसूसियत है कि 12 बुर्जों में से 12 जो से आपके ज़ोडिक साइन है उसमें इस वक्त 2022 के हवाले से अगर देखा जाए तो बुर्ज सौर टॉरस सबसे लकी, सबसे खूबसूरत और सबसे यानी कि आपके लिए किस्मत वाला और एक बुलंदी वाला ये बुर्ज साबित हो सकता है। इस साल आपको अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप कामयाबी पा सकते हैं, क्योंकि साल भर में ये बहुत बड़ी अच्छी खसूसियत है कि 2 बड़े सियारगान ज़ुहल सारा साल 9वें घर में मौजूद रहेगा और कुछ के आप 10वें घर में भी करेगा, और मुश्तरी सियारा सारा साल 11वें घर में मौजूद रहेगा, अपने ही घर हालत है। तो जायचे का पहला घर बुर्ज सौर और सियारा ज़ुहरा। इसी तरह जायचे का छठा घर बुर्ज मीज़ान, सियारा ज़ुहरा। तो देखा जाए अगर तो सियारा ज़ुहरा पहला घर और छठा घर। अब पहला घर क्या होता है इंसान का? पहला घर इंसान की शख्सियत है, पहला घर इंसान का ऑरा है, इंसान की पर्सनैलिटी है। आप कैसे दिख रहे हैं, आप जिंदगी में कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहला घर आपकी लुक है, आपका एक्ट है, आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी जहनी कुव्वत है, आपकी पहचान, आपका लहजा, आपकी बॉडी, आपकी परफॉर्मेंस। पहला घर जायचे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये आपको खुद शो करता है कि आप क्या हैं। अगर जायचे में बर्थ चार्ट में आपका पहला घर मजबूत है, अच्छी पोजीशन में होगा, तो ऑल ओवर लाइफ आपको आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी, आप लोगों की आंखों का तारा रहेंगे। ज़िंदगी में कोई भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर कहीं ज़िंदगी में कोई नुकसान भी हो जाए, लॉस भी हो जाए, तो वक्ती तौर पर होगा, फिर आप आगे कोई ऐसा काम करेंगे या अपने ही काम को आगे बढ़ाएंगे जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी और आप अपनी मंजिलों तक पहुंचते जाएंगे और मंजिलों की मंजिलें तय करते जाएंगे। इसी तरह जायचे में छठा घर, उसका भी मालिक सियारा ज़ुहरा है। अब छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हर घर है, लेकिन हर घर की अलग अलग मंसूबात है। छठा घर आपकी नौकरी है, छठा घर आपका कर्ज है, छठा घर आपकी बीमारी है, छठा घर आपकी पोल्यूशन है, छठा घर आपकी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, और इसी तरह छठा घर आपकी
ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को भी जाहिर करता है। कोर्ट लिटिगेशन, कोर्ट केस हो गए आपके, ये भी छठे घर से देखे जाते हैं। छठा घर आपकी बीमारी का है। इसी तरह जायचे में अब बुर्ज सोर वालों के 2 घर हैं जिनका ताल्लुक सियारा ज़ोहरा से है, और ज़ोहरा सियारा साल के आगाज़ में बुर्ज कोस में रहेगा, जो कि 8वें घर में रहेगा, और ये 25 फरवरी तक 8वें घर बुर्ज कोस में रहेगा। इसके बाद साल के आगाज से 25 फरवरी तक बुर्ज कोस में रहेगा, और 31 अगस्त से 24 सितंबर तक चौथे घर बुर्ज असद में रहेगा, और 5 दिसंबर से साल के आखिर तक 8वें घर में रहेगा, और इसके अलावा ये 12वें घर बुर्ज हमल में रहेगा 23 मई से 16 जून। इन तारीखों को आप नोट कर लें। इन अयाम में आपकी शख्सियत डैमेज हो सकती है, आप नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में जादू टूना ही हो, हर किसी के पास भी चले जाए आप पे जादू हो गया, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जादू का सबब होता है, जायचे में देखा जा सकता है, ज़ुहल सियारा आपके जादू का सबब बन सकता है, मगर आप नजर बद का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपकी ऑल ओवर परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी जा रही है। कारोबारी हवाले से, लेन देन के हवाले से, दौलत की तरफ से, हर चीज़ आपकी बड़ी परफेक्ट जा रही है। उम्मीदों का पूरा होना, बैरून मुल्क के मामलों का तय होना, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ आपकी जाएंगी। मगर लगन, शख्सियत अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो कामों में अड़ीचे पैदा होंगी, काम होते होते रुक जाएंगे। ये नहीं कि काम होंगे नहीं, काम रुक सकते हैं। सेहत पे इन अयाम में जो मैंने डेटें आपको नोट कराई हैं, क्योंकि इनमें ज़ोहरा सियारा नाकस पोजीशन में होगा, इन अयाम में सेहत पर ख़ास तवज्जो दें। इसके अलावा यहाँ पे कर्जा लेने का मत सोचें। कारोबार में जितना मर्जी आपको अप डाउन नज़र आ रहा है, कर्जा लेने का बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि इन अयाम से अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो कोई ना कोई हीला वसीला आपका पैदा हो जाएगा। इन अयाम में अपने मेडिकल टेस्ट लाजमी कराएं, सेहत पर ख़ास तवज्जो दें, सदका लाजमी दें, क्योंकि ज़ोहरा सियारा जो है वाइट रंग से मंसूब है, और इन अशिया का आप सदका दे सकते हैं जिससे इसकी मनुसत दूर हो सकती है। इसके अलावा साल के आगाज़ में ज़ोहरा बुर्ज सोर टॉरस वालों के लिए राहु सर पे होगा, जो कि 12 अप्रैल से आपके 12वें घर आ जाएगा। तो वैसे भी आप अपनी शख्सियत को कोशिश करेंगे यहाँ पे कि मैं इसको परवान चढ़ाऊँ, मैं बुलंदियों पे जाऊँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, ऐसा सोचेंगे आप, आपके ज़हन में बहुत से ख्यालात आएंगे। मगर ऐसा लग रहा है कि राहु की मौजूदगी में ये सब पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें, मत इधर उधर की बातों पे जाएं। किसी की राय लेनी है, लें किसी बड़े की राय, पर करें वही जो आपका दिल कहता है, क्योंकि टॉरस और ज़ोहरा सियारा जो है बहुत ही मोहब्बत वाला सियारा माना जाता है। जायचे में पहला घर ज़ोहरा, आपकी शख्सियत बहुत मानूस, प्यारी, मोहब्बत करने वाले होंगे आप लड़ाई झगड़े करने वाले नहीं होंगे, ना आपको लड़ाई झगड़ा करना पसंद होगा। तो इसी तरह हर सियारे की अपनी अपनी एक खसूसियत है, और ज़ोहरा सियारे की हमने खसूसियत आज बयान की। इसी तरह ज़ोहरा के बारे में मैं आपको और भी बात बताता चलूँ कि ज़ोहरा जो होता है, ज़ोहरा आपकी लग्जरीज है, ज़ोहरा आपकी आर्ट है, ज़ोहरा आपका ब्रांडेड, आपका पहनना, आपका ओढ़ना, आपकी गाड़ी, आपकी घर, आप हर चीज़ ब्रांडेड पसंद करेंगे, क्योंकि ये ज़ोहरा की खसूसियत है। ज़ोहरा हर दुनिया की वो चीज़ जो ऐशो इशरत दे, हर वो चीज़ वो ज़ोहरा से मंसूब है। और ज़ोहरा सियारा अगर आप मेल हैं तो फीमेल का सबब बनता है, यानी कि अगर बर्थ चार्ट में ज़ोहरा पैदाइश जायचे में आपका अच्छी पोजीशन में मौजूद है तो आपको घरेलू सुख भी सारी ज़िंदगी मिलेगा, शादीशुदा अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और जब ज़ोहरा सियारे का दौर आएगा, इसकी महादशा चलेगी, दौरे अकबर आएगा या दौरे असगर चलेगा, उसमें भी ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, आमदन के हिसाब से बेहतरी पैदा करेगा, शादी करवाएगा। अगर आप शादीशुदा है तो कहीं दूसरा दौर आ गया ज़ोहरा सियारे का, तो ये आपकी यहाँ पे दूसरी शादी भी करवा सकता है। इसके बाद बुर्ज जोज़ा, जेमिनाई बुर्ज जोज़ा और मालिक सियारा अतारत और 5वां घर, दोनों का सियारा अतारत है बुर्ज सुम्बला। जायके में दूसरा और 5वां घर सियारा अतारत से मंसूब है। अब दूसरा घर क्या है? दूसरा घर आपकी आमदन है, आपकी सेविंग है, आपकी बैंकिंग है, आपकी फैमिली वैल्यू है, आपकी स्पीच से रिलेटेड, आपकी गुफ्तगू से, आप किसी को अपनी गुफ्तगू से कितना कायल कर सकते हैं। दूसरा घर आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, हिस्टोरिकल नॉलेज है, आप चीज़ें इकट्ठी करते हैं, मालूमात इकट्ठी करते हैं, मालूमात का ज़ख़ीरा, ये सब दूसरे घर से मंसूब है। और दूसरा घर सियारा तारत वैसे भी चीज़ों को समझ बूझ कर करता है, जज्बाती तौर पे ये कोई फैसला नहीं करता, ये अच्छी तरह लर्न करता है चीज़ों को और उसको फिर आगे बयान करता है, चाहे ओरल करे, चाहे रिटन करे, चाहे बुक्स के थ्रू करे। और इसी तरह आमदन के हवाले से दूसरा घर है। और पाँचवां घर आपका खाना इश्क है, आपकी मोहब्बत है, आपकी तालीम है, आपकी एजुकेशन है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी है,
आपका अनएक्सपेक्टेड गेन है। पांचवा घर औलाद का भी होता है। अक्सर बुर्ज सौर वालों को औलाद की तरफ से अक्सर कंप्लेंट्स रहती हैं कि औलाद नाफरमान रहती है। ये बुर्ज सौर में अक्सर ये पाया जाता है। इसी तरह पांचवा घर जो सा है, पांचवा घर आपका क्रिएटिव टैलेंट है। पांचवा घर आपका ये जितनी फिल्मी दुनिया आपकी, अक्सर ये शोबिस के कई लोग आते हैं मिलने, वो पूछते हैं कि हमारा वो ज़िंदगी में सब मकाम भी होगा, हम कुछ नाम कमा पाएंगे, इस दुनिया में एक नाम बना पाएंगे। तो वो अपना पांचवा घर देखे जायचे में, क्योंकि पांचवें घर का ताल्लुक आपकी तफरीहात से है, आपकी ये फिल्मी दुनिया, ड्रामाई दुनिया। क्योंकि एक ड्रामे से या एक फिल्म से ऐसा इंसान हिट हो जाता है कि सारी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी जो होती है उसको याद रखा जाता है। और कई इंसान इतनी मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन शोबिस में अपना नाम नहीं बना पाते। तो वो जायचे में उनका पांचवा घर होता है। तो इसी तरह बुर्ज सौर वालों के लिए जायचे में पांचवा घर सियारा अतारद है, जो कि 8 अप्रैल से 24 अप्रैल तक 12वें घर में मौजूद रहेगा और 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 8वें घर में मौजूद होगा। तो इन 2 घरों में जब सियारा अतारद मौजूद होगा तो ये डेटें नोट कर लें। इन अयाम में दौलत की तरफ से, आमदन के वाले से परेशानी, टेंशन आ सकती है। और 5वें घर की मनसूबात जो आपको बताएंगे उनमें से कोई टेंशन, परेशानी आ सकती है। औलाद की तरफ से कोई परेशानी आ सकती है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी के शौकीन अफराद यहाँ पे नुकसान उठा सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज से जितने भी अफराद जुड़े हैं वो यहाँ पे नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा खाना इश्क में नाकामी हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि 5वें घर का ताल्लुक आपकी मोहब्बत से भी है। 5वां घर आपकी पॉलिटिक्स से भी है, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस से भी है, आपकी गेम्स, आपकी स्पोर्ट्स रिलेटेड, आप नियर ऑफ सोल, ये 5वें घर से मंसूब होता है सारा कुछ। तो जब ये नाकिस होगा तो इन चीज़ों में नेगेटिविटी आ सकती है। ऑल ओवर बाकी सारा साल दौलत के हवाले से, बीमारी के हवाले से और 5वें घर की मनसूबात के हवाले से बहुत अच्छा जा सकता है। इस साल आपका कोई लकी नामी नंबर भी लग सकता है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है, या आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद है वहाँ की लॉटरी लग सकती है। आपको औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस साल बुर्ज जोज़ा जितने भी बेलो औलाद अफराद हैं, बुर्ज सौर टॉरस वाले, उनके हाथ में खुशखबरी आ सकती है। इसके बाद बुर्ज सरतान, तीसरा घर, सरतान तीसरा घर है। मालिक सियारा कमर, एक ही घर है इसका। कमर सियारा वाहिद सियारा, जो कि बहुत ही जज्बाती, एक मानूस, दिली हमदर्दी रखने वाला सियारा माना जाता है। और तीसरे घर का मालिक सियारा, तीसरा घर आपके छोटे बहन भाई, आपके अजीज, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपकी एफर्ट्स, आपकी हिम्मत, आप कितनी हिम्मत रखते हैं अपने अंदर। क्योंकि सम टाइम इंसान हिम्मत ही नहीं करता कुछ काम करने की, तो वो काम कर ही नहीं पाता। आप जितनी हिम्मत रखेंगे आपका काम उतना होगा। तो वो तीसरे घर से मंसूब होता है। तीसरा घर आपका मीडिया, तीसरा घर आपका मीडिया, तीसरा घर आपकी मार्केटिंग है, तीसरा घर आपका ट्रांसपोर्टेशन है, तीसरा घर आपका टीम वर्क है, आपकी मीटिंग्स है, तीसरा घर आपकी एड एजेंसी, शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस भी तीसरे घर से देखा जाता है। और इसके अलावा तीसरा घर आपकी हिम्मत, फतह, ट्रेनर। और तीसरा घर सबसे इंपॉर्टेंट हैंड स्किल्स, जितने भी अफराद हैंड स्किल्स से वो टॉरस से जुड़े हैं वो तीसरे घर से देखेंगे। चाहे वो बढ़ई कारपेंटर है, चाहे वो हेयर कटर है, चाहे वो कंप्यूटर का कोई हाथ से काम कर रहा है, जितने भी हाथ से पेंटर है, जितने भी हाथ से काम करने वाले हैं वो तीसरे घर से मंसूब है। तो तीसरा घर मिला बुर्ज सौर वालों को, बुर्ज सरतान। तो तीसरे घर का मालिक एक तेज तरीन सियारा माना जाता है, जो कि एक माह में 12 बुर्ज मुकम्मल करता है। 12 घरों में ये अपनी गर्दिश पूरी कर लेता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सियारा कमर जब आपके छठे घर बुर्ज मिजान, 8वें घर बुर्ज कोस और 12वें घर बुर्ज हमल में होगा, इन अयाम में तीसरे घर की मनसूबात के हवाले से कुछ पड़ीचे, कुछ टेंशन, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं। बाकी ऑल ओवर जब भी ये बाकी जिन बुरूज में भी 9 घरों में होगा बहुत अच्छा होगा। अपने घर आले तो रूज में होगा तो अच्छा फल देगा। और अगर लगन में पहले घर में आएगा तो बुर्ज सौर में इसको वैसी शर्फ होता है, शख्सियत को और 4 चांद लगाएगा। मगर कमर सियारा एक ऐसा सियारा माना जाता है कि आप इसमें जज्बाती रहते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। आप अपने बहन भाइयों के साथ बहुत मानूस रहेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे, ज़रा सी भी उनकी कोई टेंशन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रोने लग जाएंगे आप। कमर सियारा इन चीज़ों से मंसूब होता है। इसके बाद जायचे में चौथा घर बुर्ज असद, मालिक सियारा सूरज। सूरज भी सारा साल 12 बुर्जों में गर्दिश मुकम्मल करता है, एक माह एक घर में क़याम करता है। सूरज सियारा जब आपका बुर्ज मीज़ान में आएगा अच्छा रहेगा। हाँ जी, बुर्ज कोस में ये अच्छा फल नहीं देगा, तो साल के आगाज़ से 14 जनवरी तक ये बुर्ज कोस में मौजूद रहेगा। साल के आगाज़ से 14 जनवरी तक 8वें घर में मौजूद रहेगा। और उसके बाद 12वें घर में इसको हालत शर्फ होता है, वहाँ पे भी ये थोड़ी सी अपना इसको शर्फ होता है, थोड़ी सी हया कर देगा, नहीं इतना बुरा फल देगा। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो सूरज सियारा आपके साइड में बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा और अच्छे रिजल्ट देगा। और ये चौथे घर से मंसूब है। चौथा घर क्या है? चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी है।
चौथा घर आपकी वालदा से है, चौथा घर आपका फार्म हाउस, चौथा घर जहाँ पलकर बड़ा होते हैं, चौथे घर हर घर की हर वो चीज़ जो आपको घरेलू सुख दे उसका ताल्लुक चौथे घर से है। आप अपना घर नया ले सकते हैं, आप अपना अगर किराएदार हैं अपना गिरवी मकान ले सकते हैं, क्योंकि सूरज दो बड़े सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद हैं। बस्ता उम्मीदों के टॉरस सालों के लिए बहुत ज़्यादा मुकम्मल होने के उम्मीदें पूरे होने के चांस, बहुत ब्राइट चांस है यहाँ पे, बहुत रोशन चांस मौजूद है। और सूरज जो सा देखा जाए तो सारा साल अच्छा रिजल्ट देगा। घर ले सकते हैं, अपना अपना फार्म हाउस ले सकते हैं आप, अपनी नई सवारी, चौथे घर का ताल्लुक सवारी से भी होता है, अपनी नई सवारी परचेज़ कर सकते हैं, गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो उनकी चौथे घर से मंसूब हैं, आप अपने घर में नई चीज़ें ला सकते हैं। तो ये चौथा घर जो उनसे दायचे में अच्छी मौजूदगी के सबब और दो बड़े सियारगान का दायचे में अच्छी मौजूदगी के सबब आप चौथे घर की बात से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सातवां घर और 12वां घर मालिक सियारा मरीख। सातवां घर शादी से रिलेटेड है। पूछते हैं, देखते हैं, सोचते हैं कि 2022 100 18 सालों की शादी के लिए कैसा रहेगा, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बस आप दोनों अपने जायचे बर्थ चार्ट पैदाइश जायचे ज़रूर देखना कि दोनों के मिल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सातवें घर का मालिक सियारा मरीख है। और मरीख जो उनसा है साल के आगाज़ में ये 16 जनवरी से 25 जनवरी तक 8वें घर में मौजूद रहेगा। यहाँ पे आपने शादी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि सातवें घर का मालिक जब 8वें घर में हो तो इन अयाम में की गई शादी अक्सर नाकामी का सबब बन सकती है। इसके बाद मरीख सियारा जब 26 फरवरी से 9वें घर हालत शरफ में खाने किस्मत में जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, ये आपके लिए बहुत लकी होगा। इसके बाद 10वें घर में भी बहुत अच्छा रहेगा, 11वें घर में भी बहुत अच्छा रहेगा। 26 जून से 11 अगस्त तक 9 अगस्त तक बुर्ज हमल में रहेगा, अपने ही घर हालत अरूज में रहेगा, ठीक रहेगा। इसके बाद ये लगन में आ जाएगा, पहले घर में आ जाएगा 10 अगस्त से 14 अक्टूबर तक, और उसके बाद 15 अक्टूबर से बुर्ज जोजा में आ जाएगा, 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड हो जाएगा, 13 नवंबर से दोबारा बुर्ज सौर में आ जाएगा, लगन में आ जाएगा, और सारा साल एंड तक ये बुर्ज सौर में ही रहेगा। शख्सियत में कुछ परेशानी ला सकता है, मगर अज़वाजी ज़िंदगी में टेंशन क्रिएट कर सकता है। इन अयाम अगर बुर्ज सौर टॉरस वाले अफराद शादीशुदा अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में नाराज़गी का सिस्टम ऐसा चल रहा है जिसमें आप अपना घर छोड़ के चले गई हैं या चले गए हैं, तो ये जब मरीख जो सा 8वें घर में होगा या लगन में आएगा तो इन अयाम में लड़ाई झगड़ा फसाद फितना ये सब कुछ पैदा कर सकता है। तो कोशिश कीजिए जब किसी बात का पता चले तो उन अयाम में आप खामोशी इख्तियार करें और बिल्कुल लड़ाई झगड़ा मत करें, क्योंकि मुंह से निकले हुए ऐसे अल्फाज जो कि घर ख़राब होने के भी असबाब बन सकते हैं, तो उन हवाले से आप बहुत केयर करें। क्योंकि मरीख जब दूसरे घर में आएगा बुर्ज जोजा में 15 अक्टूबर से 12 नवंबर तक, तो दूसरे घर में जब मरीख होगा ना तो दूसरा घर आपकी स्पीच आपकी गुफ्तगू आपको नहीं पता लगेगा आप क्या बोल रहे हैं, तो ऊपर से आपकी ज़वाजी ज़िंदगी का सियारा है, तो इन अयाम में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इन अयाम में एहतियात बरतें। और इस मनूसत से बचने के लिए मरीख सियारा है, मरीख से मंसूब गोश्त लाल रंग की अशिया का लाजमी सदका दें। गोश्त के छोटे छोटे पीस बनाकर किसी जानवर को डालें या परिंदे जो गोश्त खाते हैं उनको डालें, तो इस मनूसत से भी बचा जा सकता है। इसके बाद बुर्ज कोस 8वां घर और 11वां घर सियारा मुश्त। देखें 8वां घर और 12वां घर जायके में अच्छा नहीं माना जाता, मगर ये कुछ प्लस रिजल्ट भी देता है। 8वां घर माना कि हादसात का होता है, मौत का होता है, बीमारियों का होता है, और अच्छा नहीं माना जाता। तो मगर 8वां घर आप ये भी ज़हन में रखिए कि 8वां घर आपकी अकल्ट साइंस है, 8वां घर आपकी प्राइवेट जिस्म के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, 5वां घर आपकी सीक्रेट डीलिंग है, 5वां घर आपकी हिडन सीक्रेट्स है, 8वां घर आपके सीक्रेट्स अलूम का भी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, या इसके अलावा और ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ज़ाइद पढ़ते हैं, जंतर मंतर पढ़ते हैं, सीक्रेट रख के पढ़ते हैं दुनिया से, उनका उस 8वें घर से उसका ताल्लुक होता है। और इसी तरह 8वां घर जो है आपके लिए बहुत अहमियत भी रखता है। 8वां घर आपकी क्विक सर्विस का भी होता है, सीक्रेट डिपार्टमेंट्स का भी होता है, जैसे 1122 रेस्क्यू सर्विस है। 8वां घर का ताल्लुक सर्जन से भी होता है, क्योंकि सर्जन ही जब कोई आपको इमरजेंसी पड़ती है तो आपका ट्रीटमेंट करता है, आपका इमरजेंसी ऑपरेट करता है, तो इन चीज़ों का ताल्लुक भी 8वें घर से है। 8वां घर अगर पैदाइश जायचे में मजबूत है तो आप एक बहुत अच्छे सर्जन हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे आला एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आप एक बहुत बड़े जंतर मंतर ऐसे सीक्रेट सलूम का खजाना आपके अंदर मौजूद होगा तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक
ज़ायचे में 8वें घर से, 8वें घर का ताल्लुक अदर्स की सेविंग से है कि आप अदर्स की सेविंग से कोई बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आप पे वो कर रहे हैं या आप उसके पैसों से कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह ज़ायचे में 11वां घर, उसका ताल्लुक भी सियारा मुश्तरी से है। तो मुश्तरी 11वें घर का ताल्लुक आपकी वबस्ता उम्मीदों के पूरे होने का, सबसे मेन चीज़ आपकी वबस्ता उम्मीदों के पूरा होने का। कोई भी आप अपनी ज़िंदगी से एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, उम्मीदें लगाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला पूरी होगी। 11वां घर बड़े भाई से भी है, 11वां घर एनजीओ से भी रिलेटेड होता है। 11वां घर आपकी डिज़ायर, आपकी ऐशो इशरत, हाई अथॉरिटी, हजूम, रैली, फेस वैल्यू, अवाम में फेस मशहूर होना, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक 11वें घर से। तो 11वें घर का मालिक सियारा मुश्तरी साल के आगाज़ में तो गुरतलू में रहेगा 13 अप्रैल तक, 10वें घर में हालत अरूज में रहेगा ये मुश्तरी आपका। हाँ जी, मुश्तरी हालत 10वें घर में बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा, यानी कि कारोबारी में भी तरक्की, और इसके अलावा मुश्तरी जो है वो मस्ता उम्मीदों के पूरा होने का भी सबब बनेगा। जबकि 14 अप्रैल से ये अपने घर हालत बुर्ज हूत में आ जाएगा और साल के आखिर तक रहेगा। ये होता है लकी। तब भी कोई सियारा अपने घर हालत अरूज में आएगा तो उम्मीदें पूरी होंगी आपकी। यहाँ आप कोई भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं यहाँ पे पूरी होंगी। अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर आला स्टडी का सोच रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई बिजनेस का सोच रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कोई जंतर मंतर कोई अलूम पढ़ रहे हैं, कोई वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। आप यहाँ पे अगर एस्ट्रोलॉजी का इल्म पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। या अगर आप बहुत वेल ग्रेजुएट है, बहुत एजुकेटेड पर्सन है, तो MBBS किया हुआ है, तो आप एक बहुत आला सर्जन बन सकते हैं यहाँ पे। या अगर आप गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट भी 8वें घर से रिलेटेड है, टैक्स डिपार्टमेंट में किसी किस्म की जॉब मिल सकती है। और उसके अलावा 11वां घर आपकी ऐशो इशरत का, आप अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बहुत घूम फिर सकते हैं, ऐशो इशरत कर सकते हैं। इसके बाद ज़ायचे में 2 बड़े घर और बहुत ही अच्छी पोजीशन में सियारा 9वां और 10वां घर, इनका ताल्लुक सियारा ज़ुहल से है। ज़ुहल साल के आगाज़ में तो 9वें घर ही मौजूद रहेगा, हालत अरूज में है ज़ुहल, और ये साल के आगाज़ में बुर्ज जद्दी में ही रहेगा। 30 अप्रैल से ये बुर्ज तलू में आ जाएगा, 10वें घर। जबकि 5 जून से ये रेट्रोग्रेड रिवर्स चलेगा, 12 जुलाई से ये फिर दोबारा बुर्ज जद्दी में आ जाएगा रेट्रोग्रेड होके। 23 अक्टूबर से ये सीधा होगा और साल के आखिर तक बुर्ज जद्दी में रहेगा, और 18 जनवरी 2023 में ये दोबारा 10वें घर है। ज़ुहल अपनी घर है, 9वें घर रहे या 10वें घर रहे, 9वें और 10वें घर के मंसूबात के हवाले से 4 चांद लगाएगा, क्योंकि अपने घर हालत रूज में मजबूत है। 9वां घर क्या है? 9वां घर आपकी खाने किस्मत। जब किस्मत मेहरबान होगी तो हर चीज़ ब्राइट हो जाएगी, हर चीज़ चमक जाएगी। 9वें घर का ताल्लुक आपकी हायर स्टडी से है, बैरून मुल्क आला तालीम से है, वज़ाइफ से है। 9वें घर का ताल्लुक मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत से है, खुतबा, नेक ख्वाबें, ये तमाम 9वें घर से मंसूब है। आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना, उसके अलावा स्पोर्ट्स खेलों में जो दिलचस्पी रखते हैं बैरून मुल्क खेलों में जाने के लिए, उनका ताल्लुक भी 9वें घर से। डिग्री, डिप्लोमा के मजहबी किताबें पढ़ना, इसके अलावा गैर मुल्की सफ़र, यकीन, किस्मत, ये तमाम चीज़ें 9वें घर से मंसूब है। और इस तरह 10वां घर आपके अरूज का है, आपकी बुलंदी क्या, आप बाहर क्या दिख रहे हैं, ज़माने में क्या मकाम पाए आप, बुलंदी है, अरूज है, कारोबार है, बाप है, सियासत है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक 10वां घर है। 10वां घर हाई अथॉरिटी है, 10वां घर गवर्नमेंट से रिलेटेड है। माना कि ज़ायचे में सूरज का ताल्लुक सरकारी सेक्टर से होता है, जिसका बर्थ चार्ट में बताई ज़ायचे में सूरज मजबूत होगा, वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब कर सकता, और सरकारी सेक्टर में उसको कहीं ना कहीं जॉब लाजमी मिलेगी, चाहे वो सरकारी वकील हो, चाहे सरकारी जज हो, चाहे सरकारी डॉक्टर हो, या सरकार के किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से क्यों ना रिलेटेड हो, वो सूरज सियारे से होता है। मगर 10वें घर का भी ताल्लुक कहीं ना कहीं इस चीज़ से पाया जाता है। कारोबारी हज़रात का, कारोबार करने वाले अक्सर पूछते हैं कि मुझे हमें ज़ायके से बताएं हम कौन सा कारोबार करें, तो वो अपना 10वां घर देखें कि उसका कौन सा मालिक सियारा है। हर सियारे की अपनी एक फितरत है, अपनी एक खसलत है, अपनी एक अहमियत है। अब ज़ुहल है, जैसे ज़ुहल एक घर में 2.5 साल काम करता है, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये 2.5 साल काम करता है एक घर में, और ये एक सुस्त सियारा माना जाता है, मगर ये बुलंदियों की तरफ लेके जाता है। मगर सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि आप जब तक आपको आपके बर्थ चार्ट पैदाइश ज़ायचे में सियारे की अहमियत नहीं पता होगी, आप मौजूदा यहाँ पे उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माना कि यहाँ पे बहुत अच्छा ज़ुहल 9वें घर, बैरून मुल्क सफ़र मुमकिन हो सकता है, आला तालीम के लिए आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है, नया कारोबार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मगर अगर आपका बर्थ चार्ट पैदाइश ज़ायचे में ज़ुहल सियारा कहीं कमज़ोर पड़ा है, रेट्रोग्रेड पड़ा, दुश्मन सियारा दुश्मन ब्रूज में पड़ा है या दर्जे में कम है, तो यहाँ पे वो इतने असरात नहीं देगा।
यही तो सारी बात है कि आप लोग ये देख लेते हैं बहुत मजबूत है, मगर बर्थ चार्ट में आपको पता नहीं होता। और अगर कहीं उसकी महादशा चल रही है, दौरे अकबर या दौरे असगर चल रहा है, तो इन अयाम में तो ख़ास तौर पर ज़ोहर वही असरात मुरतब करेगा। तो इसलिए बर्थ चार्ट आप अपना लाजमी देखें। और बाकी इन 2022 में ज़ुहल सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, 9वें और 10वें घर में। किस्मत आप पर सारा साल मेहरबान रहेगी। तो इसके अलावा आज हमने बुध, सौर, टॉरस को 2022 के हवाले से डिस्कस किया, और पत्थर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि बुध सौर वाले जिनका जो भी जायचा, कोई भी जायचा, कोई भी बुर्ज है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप अपने पहले घर का पत्थर पहन सकते हैं। जिस तरह बुध सौर का पहला घर सौर है, टॉरस है, ज़ोहरा से मंसूब है ओपल। और इसी तरह 5वां घर जो सा है वो है बुध सुंबला, पन्ना। इस तरह 9वां घर बुध जद्दी, नीलम। इन 3 पत्थरों में से आप कोई पत्थर पहन सकते हैं। मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पत्थर आप इन तीनों में से पहन सकते हैं, मगर अगर कोई इन 3 सियारों में से पैदाइश जायचे में कोई सियारा आपका रेट्रोग्रेड था, रिवर्स था, तो फिर आपने उसका पत्थर नहीं पहनना। अगर कोई सियारा कम डिग्री में मौजूद था या अच्छी पोजीशन में मौजूद था, फिर आप उसका सियारा पहन सकते हैं, जो कि प्लस अच्छे असरात पैदा कर सकता है। तो नाज़रीन, आज हमने बुध सौर को डिस्कस किया 2022 के हवाले से कि साल 2022 में कैसा साल रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर है। अल्लाह ताला आपका ये 2022 अच्छा गुजारे, ज़िंदगी की पुरानी यादों को छोड़ें, तल्ख यादों को छोड़ें और एक नए साल की तरफ आएँ और एक नया साल अच्छी उम्मीदों, अच्छी सोचों के साथ गुजारें और एक अच्छे प्री प्लान होकर गुजारें, क्योंकि सियारगन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपकी दुआओं का तलबगार हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर अदा कीजिएगा। और अगर किसी को अपना जायचा नहीं पता तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, AM और PM लाजमी लिख कर भेजें। आपका व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना जायचा सेंड कर दूंगा। आपका बर्थ चार्ट और अपनी यहाँ में भी सियारगन की पोजीशन देखें कैसी थी, क्योंकि उन सियारगन की जो पोजीशन होगी वही इस मामले में वही असरअंदाज होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बुध जोधा को डिस्कस करेंगे 2022 के हवाले से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।